गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज वापस हम एक सेशन ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप प्रॉब्लम और कुछ क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम एक्सरसाइज 12.2। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 2 8 9 कुछ ऐसे हमने क्वेश्चंस देखे थे। इसमें कुछ और प्रॉब्लम भी थी जो मैंने आपको बताई थी। व्हाट? एलोकेशन प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, टाइप प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्क्राइब करा था कि व्हाट इज टाइप प्रॉब्लम। अब बात आती है अलोकेशन प्रॉब्लम की। स्टूडेंट्स, अलोकेशन प्रॉब्लम जैसे कि आपसे नाम से पता चल रहा है कि किसी को कोई काम अलोकेट करना, या सपोज किसी के पास कोई लैंड है, कोई जमीन है, वहां उसके दो पार्ट में कोई एक क्रॉप और एक क्रॉप, यानी कि वहां फसल हम कुछ या कोई वेजिटेबल कोई हम इस तरह की कर रहे हैं, और वहां कितने हेक्टेयर में, एक लैंड हेक्टेयर में होती है, कितने हेक्टेयर में किस फसल को किया जाए और कितने हेक्टेयर में किस फसल को किया जाए, तो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? अलोकेशन प्रॉब्लम। उसके बाद आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि आज हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट कर दें, जिससे हमें आगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम हमें मिलेगी, और जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो आज हम देखते हैं अलोकेशन प्रॉब्लम, और उस अलोकेशन प्रॉब्लम को देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को देखते देखते, इस क्लास को करते करते साथ में अपनी बुक ओपन करिए, और बुक पेज नंबर ओपन करिए 516, पेज नंबर 516। इसमें एग्जांपल नंबर 7 है अलोकेशन प्रॉब्लम का। अलोकेशन प्रॉब्लम, तो अलोकेशन प्रॉब्लम जैसा कि मैंने बताया क्या होगी वो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल 7 मैं आज करा रहा हूं आपको, एग्जांपल नंबर 7, और ये है अलोकेशन प्रॉब्लम। तो अलोकेशन प्रॉब्लम क्या होती है क्या नहीं है, ये हम आज डिस्कस करते हैं। और प्लीज आप अपनी बुक ओपन करिए, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं या करा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। तो कोशिश करते हैं जब हम एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करें इस क्लास में, इस वीडियो में। तो अलोकेशन प्रॉब्लम है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। यानी कि कोई सोसाइटी है फार्मर्स की, उसके पास 50 हेक्टेयर की लैंड है, यानी कि जो लैंड है उसको कितनी है, 50 हेक्टेयर। दो तरह की क्रॉप्स है, एक्स एंड वाई। क्लियर? छोड़ते आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड 10,500 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 50 हेक्टेयर की लैंड है, उसमें हमें एक्स टाइप की एंड वाई टाइप की 2 क्रॉप्स लगानी है, और उसमें पर हेक्टेयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट किस हिसाब से दिया हुआ है? पर हेक्टेयर। प्रॉफिट पर हेक्टेयर हमें गिवन है। कितना कितना? एक्स के लिए तो है 10,500 पर हेक्टेयर, और वाई के लिए है 9,000 पर हेक्टेयर। ये हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। आप इस कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो एक रफ इस तरह से लिखते जाएं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन में गिवन है, उस के अकॉर्डिंग बार बार क्वेश्चन को पढ़ना, बार बार उसकी लैंग्वेज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा ब्लू प्रिंट यानी कि एक सैंपल हमारे सामने आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से ब्लू प्रिंट आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इतना हो गया। टू कंट्रोल वीड्स मतलब जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स एक्स एंड वाई एट द रेट 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। यानी कि जो हर्बिसाइड है वो रिक्वायरमेंट है एक्स के लिए 20 लीटर्स पर हेक्टेयर, और वाई के लिए 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास। Further, no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond. यानी कि हम 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं करेंगे इस पूरी लैंड में। ये हमें और लिमिटेशन आ गया। मैंने जब बताया था जब भी लिमिटेशन हो उन्हें आप रो में लिखेंगे टेबल बनाते टाइम। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच लैंड शुड बी अलोकेटेड टू ईच क्रॉप। कितनी एक्स के लिए कितनी लैंड अलोकेट करें और वाई के लिए कितनी लैंड अलोकेट करें टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सबसे पहली बात है, लैंड है हमारे पास 50 हेक्टेयर। इस लैंड में से ही एक्स टाइप की और वाई टाइप की है क्रॉप हमें बनानी है, लगानी है। तो एक्स के लिए कितनी लैंड अलोकेट करें और वाई के लिए कितनी लैंड अलोकेट करें हेक्टेयर में। तो बस मिल गया हमें
let x hectare land allocate for x crop and small y hectare land allocate for y crop। समझ में आया? मैं वापस बताता हूं। कोई सोसाइटी है, उसके पास 50 हेक्टेयर लैंड है। 50 हेक्टेयर लैंड को दो तरह की फसल एक्स और वाई हमें उसमें लगानी है। तो एक्स के लिए कितनी हेक्टेयर लैंड लगाएं, वाई के लिए कितनी लैंड हेक्टेयर लगाएं कि एक्स जो हमारी क्रॉप है उसकी एक हेक्टेयर में तो 10,500 प्रॉफिट हो रहा है और वाई के लिए 9,000 हो रहा है। और हर्बिसाइड हम यूज कर रहे हैं, कोई दवाई है वो यूज कर रहे हैं 20 लीटर पर हेक्टेयर एक्स के लिए और 10 लीटर पर हेक्टेयर वाई के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ पर हेक्टेयर हमने दे रखा है। और दूसरी बात यह है कि टोटल 800 लीटर ही हमारे पास हर्बिसाइड यानी कि जो वो दवाई है वही है बस। तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो कि एक्स के लिए कितनी लैंड अलोकेट करें, वाई के लिए कितनी लैंड अलोकेट करें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम इस चीज में आगे, ये हमने एक्स हेक्टेयर एक्स क्रॉप के लिए कर ली, वाई हेक्टेयर वाई के लिए कर ली। तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट जेड इक्वल टू 10,000 पर हेक्टेयर, और टोटल कितना हेक्टेयर हमने ले रखा है एक्स, कैपिटल एक्स क्रॉप के लिए। तो 10,500 मल्टीप्लाई एक्स, 9,000 पर हेक्टेयर प्रॉफिट है कैपिटल वाई क्रॉप के लिए, और हमने टोटल कितनी हेक्टेयर एलोकेट कर दी स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा 9,000 वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्रिएट है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद हमें क्या चाहिए, अब बात आती है इसकी बात आती है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे आप लिख लीजिए एक्स एंड वाई। अच्छा, टोटल लैंड कितनी है हमारे पास 50 हेक्टेयर, तो और x हेक्टेयर इस वाले के लिए है, y हेक्टेयर y क्रॉप के लिए है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। ये हमारा लैंड कंस्ट्रेंट आ गया, लैंड कंस्ट्रेंट आ गया। क्लियर? अब बात आती है ये वाली, 20 लीटर पर हेक्टेयर x क्रॉप है, 20x कर दो प्लस 10 लीटर पर हेक्टेयर वाई क्रॉप के लिए हर्बिसाइड हम इसमें यूज कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तो 10y, और दोनों का अब देखो सीधी सी बात है, एक्स क्रॉप के लिए x हेक्टेयर एलोकेट किया और वाई क्रॉप के लिए y हेक्टेयर एलोकेट किया। एक हेक्टेयर में 20 लीटर्स आ रहा है और दूसरे में 10 लीटर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे और कितना करना है हमें यूज, 800 लीटर यूज करना है। इसको आप 2 से डिवाइड करके 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80, ये भी कर सकते हैं। ये क्या है, हर्बिसाइड कंस्ट्रेंट। ये इस तरह से आप लिख के आएंगे एग्जाम में हर कंस्ट्रेंट के आगे, और दो कंस्ट्रेंट हमारे पास होते हैं ये वाले, ये है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो स्टूडेंट बस कुछ नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा है कि इसके थ्रू ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या है, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स जो क्रॉप है टाइप है उसके लिए कितना हेक्टेयर एलोकेटेड है, और स्मॉल वाई कैपिटल वाई टाइप जो क्रॉप है उसके लिए एलोकेट हेक्टेयर है। एक्स और वाई की वैल्यू को आप कहां रखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। एक हेक्टेयर का प्रॉफिट 10,500, तो एक्स का जो वैल्यू आएगी वो यहां से निकल जाएगा। 9,000 एक हेक्टेयर का वाई क्रॉप के लिए प्रॉफिट है, तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो यहां रख के टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों को प्लस करके मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। एक्स और वाई की जिस वैल्यू पर मैक्सिमम आंसर आ रहा है वही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा आ जाएगा। और एक्स और वाई क्या है, कितनी लैंड अलोकेट करी है किस क्रॉप के लिए और किस वाली क्रॉप के लिए। दिस इज द वे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अलोकेशन प्रॉब्लम। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, और इसके लिए हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम।
और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सरसाइज 12.2 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, जैसे 10-10 लाइन में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की लेंथ देख के हम घबरा गए। क्वेश्चन की लाइन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं है, फालतू की ज्यादा ड्रामेबाजी होती है, फालतू की ज्यादा बकवास होती है क्वेश्चन के अंदर। कंसेप्ट बहुत कम होता है उसके अंदर निकलने के लिए, जिसको हमको सिर्फ समझना है कि कहाँ क्या बोल रहा है, उसको कैसे हम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करें, कैसे हम अपनी ऑप्टिमल वैल्यूज को लेट करना है, कैसे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। साहब अब मैं पढ़ रहा हूं, आप प्लीज अपनी बुक में देखिएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 टाइप ऑफ मॉडल्स ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसके 2 मॉडल हैं, कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसके 2 मॉडल हैं, ए और बी। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर 9 लेबर आवर्स। तो मैं एक बात लिख देता हूं, प्रोडक्ट मॉडल, एक रफ हम इसका वो बनाएंगे स्केच, ए और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर 9 लेबर आवर्स, यानी ए में 9 आवर्स तो चाहिए हमें किसके लिए, फैब्रिकेटिंग के लिए। एफ मतलब फैब्रिकेटिंग, एच मतलब आवर। फैब्रिकेटिंग मतलब बनाना, और ए ही मॉडल को बनाने के लिए उसकी फिनिशिंग के लिए 1 आवर चाहिए फिनिशिंग के लिए, 1 आवर चाहिए फिनिशिंग के लिए। इसी तरह से बी एक मॉडल है, बी में स्टूडेंट्स 12 लेबर आवर, 12 आवर्स चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए और 3 आवर्स चाहिए फिनिशिंग के लिए। यानी कि 2 चीज मिल गई, लिमिटेशंस मिल गई। लिमिटेशंस मिलते ही हमें वापस भाई टेबल बनाएंगे, टेबल में रो में लिखेंगे इन सब चीजों को। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल, फैब्रिकेटिंग के लिए मैक्सिमम 180 आवर्स अवेलेबल है ये फैब्रिक, और ये फिनिशिंग के लिए अवेलेबल है हमारे पास 30 आवर्स। क्लियर। कंपनी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन ईच मॉडल ऑफ ए पर 8,000 पर मॉडल, और बी के लिए है स्टूडेंट्स 12,000 पर मॉडल। प्रॉफिट कंपनी हम बना रही है खुद का। तो हाउ मेनी पीस ऑफ मॉडल ए एंड बी, ए और बी के कितने पीस बनाए, तो बस इतना भी क्वेश्चन पढ़ना जरूर बहुत है। क्वेश्चन को हम नीचे से ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन में हम कहां चलेंगे, नीचे से ऊपर। ए और बी के कितने पीस बनाए, तो हमने यहां लिखा लेट एक्स पीस ऑफ मॉडल ए आर रिक्वायर्ड एंड वाई पीस ऑफ मॉडल बी आर रिक्वायर्ड। समझ में आया। यानी कि एक कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसके 2 मॉडल हैं, अलग अलग मॉडल हैं, ए और बी। ए और बी, ए का जब हम बेचते हैं उसको सेल करते हैं तो 8,000 एक मॉडल पे प्रॉफिट है, बी को सेल करने पे 12,000 एक पीस पर मॉडल, एक मॉडल पर एक पीस पर प्रॉफिट है। क्लियर। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बन गया। मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहीं से निकाल सकते हैं। एक के कितने मॉडल बन रहे हैं, टोटल x, और एक मॉडल पे कितना प्रॉफिट है 8,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 8,000 इंटू x। बी के कितने पीस बन रहे हैं y, और बी के एक मॉडल पे कितना वो है हमारा प्रॉफिट 12,000, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा 12,000 इंटू y। तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इक्वल टू 8,000 इंटू एक्स प्लस 12,000 इंटू वाई। दिस इज द व्हाट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा आ गया जो कि हमने डिजाइन कर लिया। इसी के थ्रू हम एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, इसी के थ्रू 8,000 और 12,000 की वैल्यू आ जाएगी। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि अब हमें ग्राफ बनाना है, जब तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। और ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी कि एलपीपी पूरी डिजाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब हम क्या बना सकते हैं, उसके लिए अब हम बना सकते हैं टेबल। कैसे बनेगी टेबल वो देख लेते हैं। टेबल बनाई हमने, मॉडल ए मॉडल बी, यहां लिख लिया मॉडल। ठीक है। यहां मैंने बताया है कि जब लिमिटेशंस दे रखी होती हैं तो उन्हें रो में लिखो,
तो ये हो गया मॉडल ए में, तो हो गया टोटल फैब्रिकेटिंग, तो हो गया बनाना, और फिनिशिंग उसका डिजाइन को सही करना। क्लियर? इस तरह से आपने टेबल ड्रॉ करके आप दिखा सकते हैं। तो क्या होगा, देखो ए का एक मॉडल बनाने के लिए 9 आवर्स लगते हैं फैब्रिकेटिंग में। ए का एक मॉडल बनाने के लिए लिख रखा है इसमें क्लियर, ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग। ए का एक मॉडल बनाने के लिए 9 आवर्स लग रहे हैं, तो एक्स मॉडल एक्स ए का एक पीस बनाने के लिए 9 आवर्स लग रहे हैं, तो एक्स पीस बनाने के लिए कितने लगेंगे, 9x। ए के एक पीस को फिनिशिंग करने के लिए 1 घंटा 1 आवर लग रहा है, तो एक्स पीस को फिनिशिंग करने के लिए कितना लगेगा, एक्स आवर्स। इनको आप आवर्स में लिख लीजिए, ठीक है, आवर्स, फिर एवरीथिंग और फिनिशिंग। सिमिलर बी का एक पीस बनाने में 12 आवर फैब्रिकेटिंग में लग रहे हैं, तो वाई पीस बनाने में कितने लगेंगे, 12y। सिमिलर बी के एक पीस की फिनिशिंग 3 आवर्स में लग रही है, तो वाई पीस में कितनी लगेगी, 3y। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां आप ये लिख सकते हो अवेलेबिलिटी या फिर रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड जो हमारे पास टाइम है, ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम फैब्रिकेटिंग के लिए टोटल 180 आवर्स हैं और इसके लिए 30 आवर्स हैं। बन गई बस हमारे पास। अब हमारे पास इनइक्वलिटी भी बन जाएगी। कैसे? ए और बी के टोटल फैब्रिकेटिंग आवर्स 180 है टोटल, इतना, तो 9x प्लस 12y, 9x प्लस 12y इज लेस देन इक्वल टू 180। इससे ज्यादा नहीं जा सकते, 180 आवर्स ही है फैब्रिकेटिंग ए और बी के दोनों मॉडल्स के लिए। ए और बी के दोनों मॉडल्स के लिए फिनिशिंग के लिए x प्लस 3y दोनों का टाइम प्लस करने पर कितने आवर्स अवेलेबल है, 30। यानी कि x प्लस 3y, पहले इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करें तो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 3 से डिवाइड करने पे कितना आया, 60। तो ये तो हो गया फैब्रिकेटिंग कंस्ट्रेंट। इसी तरह से इसमें x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, ये हो गया फिनिशिंग कंस्ट्रेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? और दो कंस्ट्रेंट्स आपके पास होते हैं क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ये क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होते हैं। तो बस इनको आप क्या करेंगे, इन्हें आप ग्राफ बनाएंगे इनके थ्रू, और ग्राफ बना के x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जिन वैल्यू पर z कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे और जिन कॉर्नर पॉइंट्स पे ये z की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो हमारा प्रॉफिट है, और x और y की वो वैल्यूज टोटल पीस है, ए के कितने पीस बनेंगे, y के कितने पीस बनेंगे। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम इतनी टफ नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम है मेरे अकॉर्डिंग, और आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आएगा। इस तरह से रफ डायग्राम या रफ स्केच आप ऐसे बना लें जिससे पता चल जाए क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की जरूरत ना पड़े, और इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो। यस स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज 12.2। अब हम 12.2 के जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने छोड़ी थी लास्ट क्लास में वो कंप्लीट करते हैं। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन समझ के तुरंत एलपीपी डिजाइन करना आ जाएगा। एक्सरसाइज 12.2, प्लीज ओपन योर बुक, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है बार बार, इट्स टेकिंग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हमने किया उसी को थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में और लैंग्वेज में बोल दिया इसने। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टूडेंट्स, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। यानी कि एक फैक्ट्री है वो क्या क्या बना रही है, टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट, दो चीज बना रही है। नेक्स्ट ये कहता है एक टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट के बाद ये कह रहा है एक टेनिस रैकेट टेक 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम, यानी कि मशीन टाइम मतलब मशीन में बनना, और 3 आवर फॉर क्राफ्टमैन। या आप देखो मशीन टाइम अभी मैंने बोला फैब्रिकेटिंग, क्राफ्टमैन टाइम मतलब फिनिशिंग, बात एक ही है। तो टेनिस रैकेट
टेनिस रैकेट के पास स्टूडेंट्स एक पीस को बनाने के लिए 1.5 आवर तो है मशीन टाइम और 3 आवर्स है क्राफ्ट मैन टाइम। क्लियर? सिमिलर क्रिकेट बैट के एक पीस को बनाने के लिए 3 आवर्स है मशीन टाइम और 1 आवर चाहिए क्राफ्ट मैन टाइम। समझ में आ रही है कहानी? अब आगे की बात करते हैं। इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। यानी कि दोनों मशीन के लिए, देखिए स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं, दोनों बैट, रैकेट और क्रिकेट बैट, इसमें को जब बनाएंगे मशीन से, जब बन के आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 42 आवर्स चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 42 आवर्स चाहिए। 42 आवर्स ये मशीन टाइम और ये मशीन टाइम। सिमिलर स्टूडेंट्स क्राफ्ट मैन टाइम, यानी कि दोनों की क्राफ्टिंग करने के लिए कितना टाइम चाहिए हमें? 24 आवर्स। ये 24 आवर्स चाहिए यहां पे, सिर्फ 24 आवर्स। अब बात ये कर रहा है, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट मस्ट बी मेड। बस इतना ही बहुत है, कितने हम रैकेट बनाने हैं, कितने बैट बनाने हैं। तो आप वही लेट एक्स नंबर ऑफ रैकेट एंड वाई नंबर ऑफ बैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इतने बैट और इतने रैकेट हमें बनाने हैं। अब बात आती है इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जहां हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। एक रैकेट पे प्रॉफिट है 20 रुपए का और एक बैट पे प्रॉफिट है 10 रुपए का। स्टूडेंट जब एक्स रैकेट बन रहे हैं और एक रैकेट पे प्रॉफिट 20 रुपए का है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 20x। और एक बैट पे प्रॉफिट 10 रुपए का है और टोटल बैट में y बना रहा हूं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 इंटू y। तो क्या होगा, लिखोगे आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इक्वल टू 20x प्लस 10y। ये आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट आ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बस एलपीपी हमें डिजाइन करनी है। कैसे करेंगे आप? यहां तो ले लीजिए रैकेट और यहां ले लीजिए बैट। ये आ गया मशीन टाइम और यह आ गया क्राफ्ट मैन टाइम। एक छोटी सी टेबल आपको बनानी है। रैकेट को बनाने में 1.5 आवर लग रहा है और एक्स रैकेट बन रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 1.5 इंटू एक्स। कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? 1.5 इंटू एक्स। क्लियर? और बैट को बनाने में 3 आवर्स लग रहे हैं मशीन तो, और टोटल बैट y है तो ये हो गया 3y। क्लियर? क्राफ्टमैन टाइम 3 आवर है एक रैकेट का और टोटल रैकेट x बन रहे हैं तो 3x टोटल आवर्स लग जाएंगे। मशीन क्राफ्टमैन टाइम 1 आवर है किसका? एक बैट का और टोटल y बैट बन रहे हैं तो y आवर्स लगेंगे। क्लियर? और यहां पे हमारे पास टाइम लिमिट कितनी है? टोटल टाइम है हमारे पास 42 आवर्स और 24 आवर्स। 42 आवर्स और 24 आवर्स। तो बस बन गई आपकी एलपीपी, यानी कि टोटल मशीन टाइम दोनों का मिला के 42 आवर्स है, बस दोनों का। तो 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42। और दोनों का क्राफ्टमैन टाइम कितना है? इसमें आप 1.5 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 1.5 से डिवाइड करने पर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1.5 का इसमें डिवाइड किया तो ये जाएगा करीब 42 है ना। तो 1.5 से डिवाइड करने पर पहली आई थिंक ये आएगा 28। एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, एक बार मैं देख लेता हूं। यस 28। और क्राफ्टमैन टाइम ये तो आप लिख देंगे क्या?
मशीन आवर्स कंस्टेंट और क्राफ्टमैन टाइम है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। ये हो गया क्राफ्टमैन कंस्ट्रेंट और दो कंस्ट्रेंट आपके पास होते हैं ये वाले। तो ये आपकी एलपीपी डिजाइन हो गई। यू शुड ड्रॉ द डायग्राम on the graph and find the value of x and y and maximize the profit. Okay student, pause the video, note down. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसने घुमा रखी है। कैसे? ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है और नट और बोल्ट बना रहा है। तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा पूरी प्रॉब्लम पढ़ने से पहले कितने नट बनाने हैं, कितने बोल्ट बनाने हैं, जिससे मैक्सिमस कर सके अपना प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ नट एंड वाई नंबर ऑफ बोल्ट, ये आप लेट कर लेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें इसकी 4th लाइन में, ही अर्न प्रॉफिट 17.5 पर पैकेज ऑफ नट्स एंड 7 रुपए पर पैकेज ऑफ बोल्ट्स। यानी कि क्या कह रहा है, हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी, यानी कि x नंबर ऑफ पैकेज नट्स, y नंबर ऑफ पैकेज बोल्ट मान लें। एक पैकेज ऑफ नट पे 17.5 यानी कि 17.5 रुपए का प्रॉफिट है और 7 रुपए का प्रॉफिट है एक पैकेज ऑफ बोल्ट पर। तो इजी वे में अगर आप लिखें तो आप सीधी सीधी सी बात है, x पैकेज तो हो गए उसके नट्स के और y पैकेज हो गए बोल्ट्स के। x के एक पैकेज पे 17.5 का प्रॉफिट है, इस पे प्रॉफिट है स्टूडेंट्स 7 रुपए का। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया 17.5 इंटू एक्स प्लस 7y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया है। अब बात ये आती है आवर्स, मशीन आवर्स की कुछ बात कर रहा है ये, तो वो भी देख लेते हैं। ये कह रहा है इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। मशीन ए पर 1 घंटे का काम होता है और 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। सीधी सी बात है, आप सीधी यहां लिखिए नट्स बोल्ट्स। मशीन ए मशीन बी, मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसमें टेबल डिजाइन होगी, ठीक है। मशीन ए पर नट्स बनते हैं 3 आवर्स में एक पैकेज मशीन ए पर 3 घंटे में बनता है और टोटल कितने पैकेज है x, तो कितना टाइम लगेगा 3x। यहां आप ले लो आवर्स और यहां भी आवर्स, ठीक है। सिमिलर मशीन बी प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स, सॉरी गलत हो गया, 1 आवर, यहां x आएगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं x पैकेज नट है और मशीन ए पर एक पैकेज 1 घंटे में बन रहा है, तो x पैकेज कितने घंटे बनेंगे x आवर्स में। मशीन बी पर नट्स का एक पैकेज 3 घंटे में बन रहा है, तो टोटल कितने पैकेज है x, तो ये हो गया 3x आवर्स। अब बात करते हैं बोल्ट्स की। बोल्ट्स, इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन ए, यानी कि ए मशीन पर बोल्ट का एक पैकेज बनने पर 3 आवर्स लगते हैं, टोटल पैकेज है y, तो ये हो गया 3y। मशीन बी पर 1 घंटा लगता है बोल्ट का एक पैकेज बनने पर टोटल पैकेज कितने हैं y, तो कितना आवर्स लग गया, 1 घंटा लग रहा है एक पैकेज बनने पर और टोटल पैकेज है y, तो y आवर्स लगेंगे, ये आ गया y आवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात ये कर रहा है आगे ये, how many package of each should be produced each day so maximize his profit if he operate his machine for at most 12 hours a day। यानी कि दोनों मशीन्स को 12 आवर्स वो चला रहा है, यानी कि एट मोस्ट मैक्सिमम 12 आवर्स चला सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या होगा, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 2 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, दोनों आ गए। और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां है ही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहां पे, बस इसके थ्रू आप वो बनाए और 2 के कंस्टेंट ये रहे। क्लियर? तो बस पॉज द वीडियो, नोट द एलपीपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5
बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा, करीब 9 और 10 लाइंस में है। तो इसे देख के तो वैसे ही मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको भी हो रही होगी शायद। तो देखते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 5, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर टू टाइप ऑफ स्क्रू। एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, वो दो तरह के स्क्रू बना रहा है, ए एंड बी। बस यहीं से शुरुआत कर दो। कितने कितने बना रहे हैं देखते हैं आगे। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर, अगर हम लास्ट पढ़ें इसका, अज्यूमिंग दैट, लास्ट थर्ड लाइन पढ़ रहा हूं, थर्ड लाइन, लास्ट लाइन देखिए, नीचे से थर्ड लाइन देखिए। अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रू ही मैन्युफैक्चरर, हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच टाइप, इसमें भी पैकेज है। तो आप क्या करेंगे, लेट एक्स पैकेज ऑफ ए टाइप screw and Y package of B type screw required। ये मान लिया कोई दो तरह के स्क्रू हैं, एक पूरा पैकेज है वो, यानी कि X पैकेज बना रहा है, B टाइप के स्क्रू का Y पैकेज बन रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्ड द यूज ऑफ टू मशीन्स, दो मशीन्स की रिक्वायरमेंट होता है हर तरह के, यानी कि ए स्क्रू को बनाने के लिए दो तरह की मशीन काम आएगी, इसी तरह से बी टाइप के स्क्रू को बनाने के लिए भी दो तरह की मशीन काम आएगी। कैसे देखें, थर्ड लाइन पढ़ रहा हूं मैं। दो तरह की मशीन है, कौन कौन सी, ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड। लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं ऑटोमेटिक, और ये है गई हैंड ऑपरेटेड। दो तरह की मशीन आ गई, ठीक है, और दो तरह के स्क्रू आ गए। अब देखते हैं क्या करना है। इट टेक 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए, यानी कि ए टाइप का जो स्क्रू है, कितने पैकेज लेट किए हमने, एक्स पैकेज बन रहे हैं, और एक्स पैकेज को बनाने के लिए 4 मिनट तो ऑटोमेटिक पे लगती हैं और 6 मिनट लगती है हैंड पे, यानी कि 4 मिनट एक पैकेज को बनाने में लग रही है, तो एक्स पैकेज को बनाने में कितनी लगेगी, 4x। इसी तरीके से 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड पैकेज बनाने में, हैंड ऑपरेटेड मशीन पे लग रही है एक पैकेज को बनाने में, और एक्स पैकेज को बनाने में कितनी लगेगी, 6x। इसी तरह से स्टूडेंट्स बी के लिए पढ़ेंगे हम फोर्थ लाइन में, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screw B, यानी कि जो B स्क्रू टाइप है, B वाला टाइप है, इसमें 6 मिनट ऑटोमेटिक पे लग रही है एक पैकेज को बनाने में, तो Y को बनाने में कितनी लगेगी, 6y। आप यहां मिनट ले लें, ठीक है। इसी तरह से 3 मिनट लग रही हैंड ऑपरेटेड एक पैकेज को बनाने में, तो Y को कितनी में लगेगी, 3y। क्लियर। टाइम लिमिट होगी गारंटेड, यहां पे आप यहां लिख लीजिए। टाइम लिमिट कितनी है देख लेते हैं अभी। ईच मशीन इज अवेलेबल एट मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे, 4 आवर्स में चलती है, ये मिनट में है, यहां 4 आवर्स में है। 4 आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने का मतलब आ गया 240 मिनट, ठीक है। ये कह रहा है ईच मशीन यानी कि ये भी 240 मिनट्स, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन पे भी हम 244 आवर्स यूज कर सकते हैं और हैंड ऑपरेटेड पे भी 4 आवर्स यूज कर सकते हैं। तो आप एलपीबी बना लीजिए। ऑटोमेटिक मशीन के लिए ए और बी दोनों तरह के पैकेज बनाने के लिए लिमिट ये है, तो आपका काम हो गया 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240। 2 से डिवाइड करके चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया स्टूडेंट ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट। ये हो गया 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। यहां 3 का डिवाइड करके आप इसे स्मॉल कर सकते हैं इसको, तो ये हो गया हैंड ऑपरेटेड कंस्ट्रेंट हो गया। और 2 कंस्ट्रेंट आपके पास हमेशा ये होंगे ही होंगे। और अब आती है बात किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे डिवाइड होगा, ये कह रहा है द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 7। एक पैकेज का प्रॉफिट 7 है, तो एक्स प्रॉफिट पैकेज का प्रॉफिट कितना होगा, यहां लिख लीजिए आप, मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इक्वल टू 7x प्लस बी वाले का एक पैकेज का प्रॉफिट है
₹10, तो टोटल y पैकेज कितना होगा 10y। ये हो गया आपका एलपीपी डिजाइन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद डिजाइन करें, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप खुद डिजाइन करें एलपीपी। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 7 समझा रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, बट एक बार फिर भी आप देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ नोवेल्टी सोवेनिर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। कोई 2 तरह की प्लाईवुड एक तरह से बन रही है, ये मानिए, उसमें क्लियर दिख रहा है ए और बी टाइप बोल रहा है ये, एक तो ए टाइप और एक बी टाइप। तो ए रिक्वायर 5 मिनट ईच फॉर कटिंग, यानी कि सीधी सी बात है, टेबल हम बाद में यही बना लेंगे, कटिंग, और 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। ये आ गई। लेकिन उससे पहले अगर क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। सोवेनिर्स ऑफ बी टाइप रिक्वायर इतना इतना, देयर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 4 hours फॉर असेंबलिंग। द प्रॉफिट ऑफ ईच टाइप ए फॉर टाइप बी सोवेनिर्स। तो आप क्या करेंगे, लेट एक्स SOUVENIRS सोवेनिर्स ऑफ टाइप ए एंड वाई सोवेनिर्स ऑफ टाइप बी रिक्वायर्ड। अब ऐसा कर लेंगे, क्लियर, सीधी सी बात है। अब एक्स कटिंग और असेंबलिंग 2 काम हो रहे हैं, कटिंग और असेंबलिंग 2 काम हो रहे हैं, देख लेते हैं। सेकंड लाइन पढ़ रहा हूं, सोवेनिर ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट ईच फॉर कटिंग। कितने कट बन रहे हैं, एक्स, एक को काटने में कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट, तो एक्स को काटने में कितना टाइम लगेगा 5x मिनट, मैं मिनट में ले रहा हूं यहां पे। इसी तरीके से 10 मिनट ईच फॉर असेंबलिंग, एक के ही एक्स सोवेनिर को असेंबलिंग करने में 10 मिनट लग रहे हैं, यानी सॉरी एक सोवेनिर को असेंबलिंग करने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो एक्स को असेंबल में करने कितना लगेगा 10x मिनट्स, क्लियर। सेकेंड चीज आ रही है बी टाइप के लिए, 8 मिनट रिक्वायर फॉर कटिंग ऑफ ईच, और है कितने y, तो ये हो जाएगा 8y, यहां भी आप मिनट ले लीजिए, और 8 मिनट ही लग रहे हैं असेंबलिंग के लिए, एक के लिए, और कितने हैं y, तो 8y असेंबलिंग में लगेंगे मिनट, यहां पे आ गए। अब बात अलग आ रही है यहां पे, देयर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग, 3 hours 20 minutes। अब बात यह है स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन में मैंने बताया मिनट में है, तो इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करो, या आवर्स जो दे रखे हैं उसको कन्वर्ट कर लो मिनट में। मतलब यहां जो लिमिट दे रखी है, हमें लिमिट दे रखी है कटिंग के लिए 3 hours 20 minutes, 3 hour 20 minute को आप कन्वर्ट कर लो मिनट में ही, तो ये हो गया 200 मिनट। और कहा गया यहां पे है, एंड 4 hours फॉर असेंबलिंग, 4 hour असेंबलिंग का है तो 240 मिनट असेंबलिंग में हो गई लिमिट हमारे पास जो दे रखी है इसने, क्लियर है स्टूडेंट्स। बस इससे आप एलपीपी डिजाइन करें, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है द प्रॉफिट 5 रुपए फॉर ईच टाइप ए, कितने रखे हैं x, एक पे प्रॉफिट 5 रुपए का है, तो टोटल कितना आ गया 5x, प्लस 6 ईच टाइप फॉर बी सोवेनिर, और बी के कितने सोवेनिर रखे हैं y, एक पर है प्रॉफिट 6 रुपए, तो y का कितना हो गया 6y, ये z हो गया। बस इससे आप डिजाइन कर लें, यहां लिख लें 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200, और 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240। यहां आप कंस्ट्रेंट का नाम खुद लिखें, ज्यादा अच्छा है। 2 कंस्ट्रेंट हमारे पास हमेशा होंगे ही होंगे, ये वाले, ये क्या कहलाते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये करिए डिजाइन इससे, और आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के बता सकते हैं, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। और लास्ट में कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता ही रखा है 12.1 में, कि लास्ट में आपको कैसे कंक्लूड करना होता है, वो भी मैं चलो अभी बता देता हूं कैसे कंक्लूड करना होता है। तो उससे पहले आप इसको नोट करिए, पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के आप लोगों को आई थिंक कुछ याद आ रहा होगा, पेज कहीं ना पलटें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को कराई हुई है पहले भी।
देखते हैं आप लोगों का दिमाग वाकई में उस तरफ जा पा रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मर्चेंट है, प्लान टू सेल टू टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। एक कोई कंप्यूटर डीलर है, वो दो तरह के कंप्यूटर बेचना चाह रहा है, एक डेस्कटॉप मॉडल और एक पोर्टेबल मॉडल, दैट मीन्स लैपटॉप टाइप। ठीक है, तो मैं छोटा सा इसका एक वो लिख लेता हूं, डेस्कटॉप, और ये हो गया सपोज लैपटॉप या पोर्टेबल, जो भी बोल रहा है। डेस्कटॉप की एक की कॉस्ट है 25,000 पर पीस। सिमिलर जो पोर्टेबल है या लैपटॉप है उसकी कॉस्ट है 40,000 पर पीस। क्लियर? He estimate that total monthly demand of computer will not exceed 250 units। यानी कि उसके पास 250 से ज्यादा, वो उसको डिमांड ही नहीं है मार्केट में, उसकी एक महीने में 250 से ज्यादा पीस बिकते ही नहीं है, सेल ही नहीं हो पाते, तो उसकी डिमांड 250 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं, लेट एक्स नंबर ऑफ डेस्कटॉप एंड वाई नंबर ऑफ पोर्टेबल क्या नाम दे रखा है, मॉडल। वैसे लास्ट में क्या कह रहा है ये, पोर्टेबल मॉडल आर रिक्वायर्ड। डेस्कटॉप के एक्स पीस चाहिए और पोर्टेबल के वाई पीस चाहिए। क्लियर है ये बात? ओके। अब आगे की बात आ रही है, और दोनों एक कंस्ट्रेंट आपका यही डिजाइन हो गया, दोनों की को मिलाकर, यानी कि टोटल डेस्कटॉप एक्स है, टोटल पोर्टेबल वाई है, दोनों को मिलाकर मंथ में 250 से ज्यादा वो सेल नहीं कर सकता। यानी कि एक कंस्ट्रेंट हमारा यही डिजाइन हो गया, एक कंस्ट्रेंट हमारा यही डिजाइन हो गया। और ये कंस्ट्रेंट क्या कहलाएगा, ये कंस्ट्रेंट एक तरह से आप कह सकते हो डिमांड कंस्ट्रेंट। जो नाम है वही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कंस्ट्रेंट ऐसे लिख के दिखाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा, इफेक्टिव है। इसके आगे की बात पढ़ता हूं, फिर मैं पूरा एक बार वापस डिसाइड करेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। बात मैक्सिमम प्रॉफिट की आ गई, लिख लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट Z इक्वल टू, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात आ रही है तो कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। नॉट सॉरी, इफ प्रॉफिट है, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, डेस्कटॉप पर 4500 का प्रॉफिट और पोर्टेबल पे 5000 का एक पीस पे। टोटल कितने पीस है डेस्कटॉप के, X, और एक पर प्रॉफिट है 45, तो X पे कितना होगा 4500X। टोटल कितने पीस है पोर्टेबल के, Y, और एक पीस पे कितना प्रॉफिट है 5000, तो 5000Y। टोटल प्रॉफिट ये भी आ गया। क्लियर? अब और भी कुछ कह रहा है, ये कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर लेने हैं डेस्कटॉप के और कितने लेने हैं पोर्टेबल के, ये बताओ। विच द मर्चेंट शुड स्टॉक, जिससे वो स्टॉक कर सके, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट बना सके, इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख। 70 लाख से ज्यादा उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि उसकी जेब में जो इन्वेस्टमेंट है वो 70 लाख का ही इन्वेस्टमेंट है। तो स्टूडेंट बहुत इजी सा है ये। एक डेस्कटॉप की कॉस्ट कितनी है 25,000 और एक पोर्टेबल की कॉस्ट है 40,000। कितने डेस्कटॉप है X, कितने पोर्टेबल है Y, और टोटल इन्वेस्टमेंट उसको कितना करना है 70 लाख। तो क्या आएगा 25,000 एक डेस्कटॉप का, और कितने डेस्कटॉप चाहिए उसको X, तो 25 इंटू X, तो इन्वेस्टमेंट हो गया डेस्कटॉप पे, प्लस एक पोर्टेबल है 40,000 का, और टोटल कितने पोर्टेबल चाहिए उसको Y, तो 40,000 इंटू Y इन्वेस्टमेंट हो गया पोर्टेबल पे। ये कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए 70 लाख, यानी कि 70 लाख। क्लियर? ये हमारा एक अलग कंस्टेंट बन गया। ये कंस्टेंट क्या कंस्टेंट कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कंस्टेंट।
क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को अब याद आ रहा हो, और दो कंस्ट्रेंट होते हैं, सॉरी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ये दो कंस्ट्रेंट होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ये प्रॉब्लम है वो फर्नीचर डीलर वाली, जो फर्स्ट पेज पे हमारे क्वेश्चन चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दी हुई है कि उसको 50,000 का ही इन्वेस्टमेंट करना था, 60 पीस ही रख सकता है गोडाउन में, एक की कॉस्ट दे रखी थी टेबल की, एक चेयर की कॉस्ट दे रखी थी, एक टेबल पे प्रॉफिट था, एक चेयर पे प्रॉफिट था, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना था और कितने पीस वो टेबल के और चेयर के परचेज करके लाए जिसे सेल कर सके। तो सेम वही चीज है, वो ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप की कॉस्ट है 25,000, 40,000, एक डेस्कटॉप का प्रॉफिट है 4,500, एक लैपटॉप यानी पोर्टेबल का कॉस्ट है प्रॉफिट है 5,000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि ये कंस्ट्रेंट वो बन गया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब वो ये चाह रहा है कितने डेस्कटॉप हो और कितने हमारे पोर्टेबल हो। हमने कह दिया यहाँ पे जैसे वो टेबल और चेयर वाला सिस्टम था, एक डेस्कटॉप टोटल सॉरी एक्स नंबर ऑफ डेस्कटॉप चाहिए, वाई नंबर ऑफ पोर्टेबल चाहिए। एक डेस्कटॉप पे प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी ये तो आई गया, एक डेस्कटॉप की कॉस्ट इतनी है, एक पोर्टेबल की कॉस्ट इतनी है। वहां था वो 50,000 ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो एक इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट बना था। क्यों? अगर टोटल डेस्कटॉप x है और एक की कॉस्ट है 25, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई डेस्कटॉप की? 25,000 इंटू एक्स। एक पोर्टेबल की कॉस्ट है 40,000 और टोटल पोर्टेबल है y, तो दोनों का प्लस करके 70 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आप कुछ डिवाइड करके 10,000 का ऐसे आप 5,000 डिवाइड करके छोटा कर लीजिए। ये सेम प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है और अच्छा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में अच्छा एग्जाम्पल है ये। आप इसको अच्छे से करिएगा और x और y की वैल्यू निकाल के कॉर्नर पॉइंट्स जो भी आएंगे वो उसमें रखिएगा और लास्ट में आपकी जो लैंग्वेज होगी जो कंक्लूड करेंगे आप अपने आंसर को, वो इस तरह से करेंगे, वी रिक्वायर्ड यानी कि मर्चेंट रिक्वायर्ड इतना नंबर ऑफ डेस्कटॉप एंड इतने नंबर ऑफ पोर्टेबल, यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे जिन x और y की वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, और वो x और y की वैल्यू कितने डेस्कटॉप और कितने लैपटॉप चाहिए वो वैल्यूज होंगी, ऑप्टिमल वैल्यूज। तो आप उस तरह से लास्ट में 2 लाइन में आप लिख के वर्ड्स में आप बता के आएंगे जिससे एग्जामिनर को इंप्रेसिव लगे वो। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स 9th और 10th क्वेश्चन हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। एक लास्ट क्वेश्चन है 11th, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए। और इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग जरूर करिएगा क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन 20 जो सेक्शन ए का आएगा 20 क्वेश्चंस का वो 1 मार्क्स का आएगा। तो 11th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये इनइक्वालिटी R0 कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू px प्लस qy और ये मैक्सिमम होता है 3, 4 एंड 0, 5 पर। तो कंडीशन ऑन P और Q के लिए क्या कंडीशन बननी चाहिए? P और Q के लिए, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये इन दो कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि दोनों पे, इस पे भी इसके लिए और इस पर भी इसके लिए वैल्यू सेम आएगी। यानी कि 3,4 रखूं, यानी कि 3P प्लस 4Q इज इक्वल टू मैं रख सकता हूं 0 इंटू P 0, 5 इंटू Q 5Q। समझ में आई बात? कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम हो रहा है इन दो कॉर्नर पॉइंट्स पर, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब ये है इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है और सबसे ज्यादा आ रही है बाकी अदर कॉर्नर पॉइंट्स से। समझ में आया? मैं वापस बोलता हूं, इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके लिए ये मैक्सिमम कब हो रहा है? इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर, यानी कि और भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं बट इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और इक्वल वैल्यू आ रही है। तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। बस यहां से आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लीजिए, 3P और ये 4Q लग गया तो Q, दिस इज द आंसर। यानी कि इस कंडीशन पर Q इक्वल टू 3P पर, Q इक्वल टू 3P पर आपका ये है
Q इक्वल टू 3P, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर 12.2 D सही है। Q इक्वल टू 3P पर आपकी जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा और ये कंडीशन आएगी। तो स्टूडेंट ये ऑल अबाउट द टाइप प्रॉब्लम, अलोकेशन प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स और भी आएंगी मिसलेनियस एक्सरसाइज में, बट यहां हमारा कंप्लीट हो गया है 12.2 आज। आप सारे क्वेश्चंस करिए सीरियसली और बहुत स्कोरिंग है। अगर इन क्वेश्चंस को भी आप एग्जाम में छोड़कर आते हैं या नहीं कर पाते, दैट मीन्स आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए जिससे हो सके, और अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।